स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। आज हम वॉइस अकाउंट के फॉर्मेट को सीखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम बार बार इस फॉर्मेट को यूज करते हैं, तो हमें दिक्कत रहती है कि कौन सी मद को शामिल करें, कौन सी मद को छोड़ें। देखिए, वॉइस अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो मुख्य रूप से आपको 4 मदें अलग डिवाइड कर लेनी है और बाकी जो भी मद बच जाएगी आपके क्वेश्चन में, जो भी आइटम बच जाएगा वो सारा का सारा आपका एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया जाएगा। तो 4 मदें जो हम अलग डिवाइड करेंगे, अलग साइड में रखेंगे, वो 4 मदें कौन कौन सी होगी, वो इनकम के रूप में रहेगी। और वो जो मैंने यहाँ लिखी है और इससे पहले वीडियो में आपको बताया भी था कि वॉइस अकाउंट बनाते समय कुछ मुख्य मदें हम ध्यान में रखते हैं, कुछ मुख्य आइटम्स को ध्यान में रखते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम इनकम के रूप में लिखेंगे। फ्रेट इनकी मुख्य इनकम होती है वॉइस अकाउंट में। आउटवर्ड और इनवर्ड यानी आते टाइम और जाते टाइम की जर्नी के बारे में आपकी इनकम जो बनेगी वो फ्रेट के रूप में दिखाई जाएगी। फिर प्राइमेज है, वो प्राइमेज हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा, आपको परसेंटेज के रूप में दिया हुआ होगा, हमेशा इस पर कैलकुलेट होगा। जैसे आपको फ्रेट आउटवर्ड पे प्राइमेज बनाना है तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आउटवर्ड का प्राइमेज बना लेंगे, इनवर्ड का परसेंटेज बनाना है तो इनवर्ड का परसेंटेज बनाकर प्राइमेज का अमाउंट लिख लेंगे। प्राइमेज के बाद में हम पासेज मनी लेते हैं, रास्ते के खर्चों के लिए जो अलग से राशि वसूल की जाती है, उसमें आपका आउटवर्ड लिया जाएगा, इनवर्ड लिया जाएगा, आते टाइम और जाते टाइम का अलग अलग पासेज मनी लिया जाएगा। ऐसे ही पैसेंजर फेयर लिया जाएगा आते टाइम का और जाते टाइम का, कि यात्रियों से किराया हमने कितना वसूल किया है। इन 4 के अलावा एक जहाजी कंपनी को इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है, इसलिए हम इस पार्ट को याद रख लेते हैं, तो ये पार्ट अपने आप बच जाता है, वो रह जाता है। तो इस पार्ट में हम एक्सपेंसेस के रूप में दिखाते हैं और इस पार्ट में आपको एक्सपेंसेस दिखाते टाइम में कुछ एक एक्सपेंसेस पे ध्यान रखना होगा। जैसे यहां हम लेंगे इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, ब्रोकरेज, एड्रेस कमीशन और कैप्टन कमीशन। इसके अलावा एक डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, एक आपका इंश्योरेंस ऑफ शिप होगा। ये 2 कैलकुलेशन अलग हैं और ये जो 4 कैलकुलेशंस है वो अलग है। एक कैलकुलेशन के पार्ट में आपका रहेगा मैनेजर कमीशन। ये पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हमें अलग से वर्किंग नोट बनाकर चेक करना पड़ेगा कि अपना अमाउंट क्या आएगा, वो क्वेश्चन की दी गई डिमांड पे होगा। जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करेंगे उस समय हम इनके बारे में फिर से बात और करेंगे। अभी मैं शॉर्टली आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ हम जब दिखाएंगे तो उसका अमाउंट लिया कैसे जाएगा, कहां से कनेक्ट होगा। डेप्रिसिएशन टाइम बेस पे रहेगा, तो आपकी जो जर्नी डेट मैंने ऊपर ही ऊपर लिखा है कि वॉइस अकाउंट आपको लेना है, नाम लिखना है, जर्नी डेट लिखनी है, किस डेट से किस डेट में आपकी यात्रा गई है। 1 महीने की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है। जहाज जाएगा वापिस आएगा, उसमें जो समय लगेगा वो यहाँ लिखना है। उस जहाज का नाम भी आपको साथ में लिखना है। हालांकि जहाज के नाम का आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जर्नी डेट का आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन हमेशा आपका ईयरली बेसिस पे होगा या परसेंटेज बेसिस पे होगा ईयरली में, तो उसकी कैलकुलेशन हमेशा इस डेट के अकॉर्डिंग की जाएगी। जैसे मान लीजिए आपकी शिप की कॉस्ट बन रही है 50 लाख रुपए की, जर्नी आपकी 2 महीने की है। अगर 10% डेप्रिसिएशन रेट दी गई है तो 50 लाख पे 10% कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में हम उसे 2 महीने में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे इंश्योरेंस ऑफ शिप है, वो भी आपको जहाज की लागत पे दिया हुआ होगा। उसमें 2 टाइप के मेंशन होते हैं, इंश्योरेंस वार्षिक है या इंश्योरेंस जहाजी यात्रा के लिए है। अगर जहाजी यात्रा के लिए है तब तो हमें जर्नी डेट का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि जितना परसेंटेज आपको इंश्योरेंस ऑफ शिप दिया हुआ होगा वो डायरेक्ट आपके कॉस्ट अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा, जैसा भी क्वेश्चन में मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो हम इंश्योरेंस ऑफ शिप को कैलकुलेट करेंगे, उसमें 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, वार्षिक दिया है कि जर्नी के अकॉर्डिंग दिया है। अगर यात्रा के लिए दिया गया है, यात्रा की अवधि के लिए दिया गया है तो हम डायरेक्ट लेंगे। अगर वार्षिक दिया गया है तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के जैसे ही इसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, ब्रोकरेज, एड्रेस कमीशन और कैप्टन कमीशन में इन तीनों पे नॉर्मली आपको केवल इतना ही दिया गया होता है कि इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट 5%, 2% इस टाइप से, या इसका भी ऐसे होगा 2%, 1%, इसका भी ऐसे होगा 10%, 5% इस टाइप से अमाउंट, ये परसेंटेज दिया हुआ होगा। भाड़े पर नाम लिखा हुआ होगा इनका कि भाड़े पर इनकी कैलकुलेशन इतनी करनी है, इतना प्रतिशत ये यूज किया जाता है।
तो जहां भी भाड़े की बात आती है, मैंने पीछे भी आपको बताया था, भाड़ा इनके लिए फ्रेट और प्राइमेज दोनों इंक्लूड होगा। मान लीजिए आपको इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट कैलकुलेट करना है 2% के लिए, तो आउटवर्ड फ्रेट आउटवर्ड प्राइमेज दोनों को जोड़ के उसका 2% अमाउंट यहाँ लिया जाएगा। और ऐसे ही आपका ब्रोकरेज अगर दिया है तो उसकी भी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी। एड्रेस कमीशन भी दिया है तो आउटवर्ड का आउटवर्ड जोड़कर इनवर्ड का इनवर्ड जोड़कर दोनों अलग अलग यहाँ पे शो किया जाएगा, फिर टोटल अमाउंट यहाँ दिखाया जाएगा। इसके साथ में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कई बार इनके साथ आधार भाड़ा लिख दिया जाता है कि मूल भाड़े पर, या तो आधार भाड़ा या मूल भाड़ा लिख दिया जाता है। तो जैसा भी आपको लिखा जाए, दोनों में से कोई सा भी वर्ड हो, बेस फेयर होगा या ओनली फेयर लिखा हुआ होगा या ओनली फ्रेट लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका केवल इस पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर ऐसी लाइन आपको दी जाती है तब हम इसकी कैलकुलेशन केवल फ्रेट पे लेंगे, प्राइमेज को इंक्लूड करके नहीं लेंगे जो भी कैलकुलेशंस बनाएंगे। ये मोस्टली आपको बेसिक फ्रेट पे दिया जाता है, लेकिन इसमें भी केवल भाड़ा शब्द यूज किया जाए तो इनके जैसे इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। मैनेजर कमीशन देखिए सबसे लास्ट का पॉइंट होता है। मैनेजर कमीशन दिखाने से पहले टोटल इनकम दिखा लीजिए जैसे आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, और टोटल एक्सपेंसेस दिखा लीजिए जैसे आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं वैसे ही। इसको छोड़ दीजिए, मैनेजर कमीशन को सबसे लास्ट में रोक देते हैं। बाकी सारा कुछ कैलकुलेशन जो भी आपको दिया गया है या जो भी आपकी कैलकुलेशन बनानी है वो सारी लेकर यहाँ तक दिखा देते हैं। उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन दो टाइप से होती है, एक तो शुद्ध लाभ पर, एक होता है कमीशन से पूर्व के लाभ पर। अगर आपको शुद्ध लाभ या कमीशन घटाने के बाद के लाभ का लिखा जाए तब हमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाना है मैनेजर कमीशन पर। और अगर आपको ये लिखा जाए कमीशन घटाने से पूर्व के लाभ पर आपको देना है तब आपको रेट अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाना है। ये क्वेश्चन की डिमांड पे होता है, कैसी आपको डिमांड दी गई है क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन के लिए। जैसा भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग इसको लिया जाएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको फिर से बताऊंगा कि यहाँ कैलकुलेशन हम कैसे ले रहे थे, इसका मीनिंग क्या है कि कमीशन से पूर्व का लाभ क्या होता है, शुद्ध लाभ क्या होता है। इंग्लिश में हम यूज करें तो आफ्टर और बिफोर का लिया जाता है। ये आफ्टर प्रॉफिट होता है, आफ्टर नेट प्रॉफिट, और ये होता है आपका बिफोर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से पहले का, नेट प्रॉफिट के बाद का, शुद्ध लाभ के बाद के लिखा हो तो अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया, ये वॉइस अकाउंट के फॉर्मेट को याद रखना हो तो आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो इजीली हल हो पाते हैं। और ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है ये पूर्ण यात्रा के संबंध में है, कंप्लीट वॉइस के संबंध में है। इनकम्प्लीट वॉइस का हम फॉर्मेट अलग देखेंगे, हालांकि उसका फॉर्मेट यहाँ तक सेम ही होता है, लेकिन मैनेजर कमीशन से पहले दो कैलकुलेशन की जाती है इनकम्प्लीट वॉइस की, इधर इनकम लेकर और इधर एक्सपेंसेस लेकर। उसका हम अलग से टॉपिक देखेंगे इनकम्प्लीट वॉइस का। ये केवल मैंने कंप्लीट वॉइस के बारे में बताया है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।